रेंट अ गर्लफ्रेंड एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ काजुओ एक लड़की से आमने सामने टकराता है। काजुओ को कुछ सेकंड के लिए वो मिजुहारा दिखती है। तो उसके सारे दोस्त बोलते हैं, क्या तुम्हें इस लड़की को जानते हो? तो काजुओ बोलता है, नहीं मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। एंड उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है। तभी बोलता है कि मुझे याद आया, इसका नाम इची है, हमारे सामने वाले लिटरेचर डिपार्टमेंट में ये रहती है, पढ़ती है। तो फिर उसके दोस्त बोलते हैं, क्या तुम्हें इसे पसंद है? तो काजुओ बोलता है, मुझे ये पसंद नहीं है। तभी उसके दोस्त ये बोल के चले जाते हैं कि साला इसका कुछ नहीं हो सकता, ये रंडवे ही मरेगा, ये वर्जिन का वर्जिन ही रहेगा। काजुओ भी कुछ सोचता है, उसके बाद वो भी चलना स्टार्ट कर देता है। तो काजुओ आगे जाते हैं, बार उसके दोस्त दो गो जो रहते हैं अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं और ये अलग डिपार्टमेंट में चला जाता है। तभी पीछे से वो लड़की आती है और उसे पकड़ के पीछे की ओर ले जाके लाइब्रेरी के अंदर घुसा देती है, दरवाज़ा बंद करती है। तभी बोलती है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो, तुम इस कॉलेज में क्यों आए हो? मैं कभी भी इस कॉलेज के कोई भी लड़की को डेट नहीं किया हो, तो याद रखना कि आज के बाद से मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ना कि तुम मुझे जानते होगे। तो आज के बाद से याद रखना कि हाँ, तुम हो सके तो मुझे कभी भी डेटिंग पे नहीं करना, कभी करना भी मत, भूल कर भी। ऐसी बातें वो लड़की बोलती है। एंड काजुओ को पता चल जाता है कि यह लड़की और कोई नहीं, मिजुहारा है। तो इतनी बात सुना के वो फ़ौरन से बोलती है, कभी भी मुझसे मिलने नहीं आना। और वहाँ से वो फ़ौरन से चली जाती है। ये बात कहते हुए फिर से एक बार वार्निंग देती है, वहाँ से फिर निकल जाती है। फिर काजुओ क्या होता है, नीचे थोड़ा बैठता है और वो सोचता है, ये बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि वो भी इसी कॉलेज में है। तभी काजुओ और वो मिजुहारा दोनों एक ही जगह से गार्बेज मतलब कचरा बीनने के लिए निकलती है, पर दोनों को एक दूसरे को देख के दोनों को शर्मा जाते हैं। काजुया धीरे से मिजुहारा को देखता है और मिजुहारा को हाय बोलता है। तभी मिजुहारा अपने रूम के अंदर चली जाती है और फौरन से लॉक कर देती है अपने दरवाजा को। पर काजुओ मिजुहारा से बात करने जाता है, पर मिजुहारा उसकी बात नहीं सुनती है और एक बात बोलती है कि तुम पीछा करते करते मेरे रूम तक भी आ चुके हो, तुम्हें यहाँ रूम लेने की क्या जरूरत थी? काजुओ को कुछ समझ में नहीं आता है, उसे डांट के फेंक देती है, मतलब दरवाजे से किक आउट करती है। तभी भी काजुओ देखता है कि अपने घर का मतलब जहाँ रेंट पे रहता है उसे देखता है, अपने बगल वाले मिजुहारा का भी देखता है कि वो बोलता है कि इतनी सुंदर जहाँ की मेरे घर पास रहती है, मुझे पता नहीं था। तभी उसका दादी का कॉल आता है, जो उसके दादी बोलती है कि तुम कैसे हो? तो मिजुहारा बोलता है, आपको इंटरनेट मिल गया? तो हाँ, मुझे इंटरनेट मिल गया। तभी वो सोचता है कि चलो मैं अपना सच बता देता हूँ कि सच बात कि हम लोग दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है, ब्रेकअप कर चुके हैं। तभी उसकी दादी बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और मिजुहारा को भी बोल देना कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो दोनों को रेडी रहना। तभी ऐसा बात सुन के वो शौक में चला जाता है। तभी उसकी दादी कुछ बात नहीं सुनती और कॉल को कट कर देती है और एक बात बोलती है कि मैं मिजुहारा जैसा गेम भी खेल रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना ही बात कह के वो कट कर देती है फ़ोन को। और मतलब काजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और फ़ौरन से अपने रूम को इधर उधर देखता है, इससे साफ़ करूँ उसको साफ़ करूँ, और उसको कुछ भेजा में समझ में नहीं आ रहा है कि काजू को मैं क्या करूँ, कैसे बात करूँ, कैसे दादी को समझाऊँ। वो भी कुछ सोचता है कि मैं दादी को सच बात बता दूंगा तो वो और रोने लगेगी। एंड तो इसके बाद जाके वो मिजुहारा से मिलता है, विनती करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी दादी आ रही है, उससे मिल लो, मैं चाहता हूँ खाली बस एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड फिर से बन जाओ। मिजुहारा इतनी बात सुन के भी रेडी नहीं होती है मिलने के लिए, पर काजुओ होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ दादी से मेरे मिल लो, दादी तुमको बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है, कम से कम 1 घंटा के लिए भी मिल लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ। पर मिजुहारा कुछ भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती है और अपना टर्म एंड कंडीशन दिखाती कि कभी भी देख लो, मेरा टर्म एंड कंडीशन है कि कभी भी मैं नहीं मिल सकता हूँ, तुम्हारे फैमिली मैटर में कभी भी इंटरफियर नहीं कर सकता हूँ। और तुम ये बात अपने दादी को नहीं बता पा रहे हो, झूठ नहीं बोल पा रहे हो, तो तुम समझो कि अभी तक बच्चे हो। इतने कह के वो कुछ नहीं बात सुनती है, फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर देती है और काजुओ कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ सुनते ही रह जाता है। काजुओ सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, दादी को कैसे बताऊंगा। तभी उसकी दादी आ जाती है एंड काजुओ से मिलने, अब मिजुहारा से। तभी वो बोलती है कि रूम में आने दो, और रूम में चली जाती है और बोलती है मेरे लिए चाय लेके आओ काजुओ, और बोलती है मिजुहारा कहाँ है? तभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, अब कैसे दादी को बताऊं।
तभी भी उसकी दादी बोलती है कि उसकी दादी समझ जाती है, फ़ौरन से बोलती है कि शायद मिजुहारा अभी तक नहीं आई। काजुयो दादी से बोलता है कि दादी मैं उसको कॉल करता हूँ, जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और वो काजुयो बाहर चला जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं मिजुहारा को बुलाऊँ। तो उसके घर पास जाता है, फ़ौरन से बेल रिंग बजाता है। बेल रिंग बजाने के बाद मिजुहारा थोड़ी सी दरवाज़ा खोलती है एंड उसे देखती है तो फ़ौरन से वो शॉक हो जाती है। एंड काजुयो बोलता है कि प्लीज़, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मेरी दादी आई हुई, मैं दादी से मिल रो, 1 घंटा के लिए भी नहीं तो कम से कम आधा घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, प्लीज़ चलो मेरी दादी से मिल लो। पर मिजुहारा उसकी बात नहीं सुनती, उसे एक किक आउट मारती है बहुत दूर से, दरवाज़ा के बाहर वो जाके मतलब कि गिर जाता है। और उसके बाद वो अंदर चली जाती है और वो खाना पकाती है। खाना पकाते पकाते मिजुहारा कुछ सोचती है, वो उसके मतलब बारे में सोचती है मिजुहारा की उसकी दादी क्या सोच रही होगी। एंड तभी जो मिजुहारा होती है जाके एक बार देखने की कोशिश करती है। उसकी दादी बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है ना, मुझे पता था कि तुम्हारा कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, तुम्हारा ब्रेकअप होना ही था। पर मुझे कोई दुख की बात नहीं है, पर इतनी अच्छी लड़की तुम्हें मिली थी कि मैं कभी मतलब दुखी नहीं हो सकता हूँ, मैं कभी उसे कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। उसी टाइम जो मिजुहारा रहती है उसकी सारी बातें सुन लेती है उसकी दादी को, और वो दादी के बारे से सुनते सुनते वो सोचने लगती है कि मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। एंड काजुओ भी अपने दादी के बात ऐसा सुन के उसे भी कुछ लगता है एंड वो सोचता है कि मैं दादी से इतनी झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मुझे दादी को सच बता देना चाहिए। काजुओ की जो दादी रहती है उसे डांटते हुए बोलती है कि तुमने कभी बचपन में किसी लड़की के साथ नहीं रहा, तुम अपने बदमाश दोस्तों के साथ रहते थे, इसके चलते तुम बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गए हो। और मैं जानता हूँ कि तुमने कभी भी लड़की से बात कभी नहीं किया। मुझे खुशी की बात है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी थी मिजुहारा, मैं उसे कभी भी कुछ नहीं कर सकता, इतनी प्यारी लड़की है। तब ऐसा बात सुन के काजुओ के दिल में कुछ होता है एंड सोचता है कि मैं कहीं दादी से और झूठ बोल के भी कुछ परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। एंड ऐसा बात सोचते सोचते वो सोचता है कि मैंने इतना वक्त उताया एंड दादी से मुझे लगता है कि दादी उसे सच में अच्छी मानती है, पर मैं बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा। तभी काजुओ उठता है, बोलता है दादी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं और मिजुहारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी उसके सामने गेट खुलता है एंड मिजुहारा आती है एंड काजुओ उसे देख के बहुत ज़्यादा ही सोच में पड़ जाता है, मिजुहारा यहाँ आई हुई है। एंड काजुओ बोलता है कि मिजुहारा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मिजुहारा बोलती है तो कैसे बात करे काजुओ, मैं तो दादी से मिलने आया था। कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें ही तो कॉल करके मुझे कहा कि दादी से मिलने आना है। इसकी दादी ऐसी बात सुन के उससे दौड़ते दौड़ते फ़ौरन पहुंचती है, गले लगा के खूब रोने लगती है। एंड काजुओ ये बात देख रहा था, मिजुहारा भी देख रही थी, पर काजुओ जो रहता है जो मिजुहारा से रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मुझे संभाल लो कुछ देर के लिए। एंड उसकी दादी फिर चली जाती है कार पे बैठ के, पर कार से बैठने के बाद जाने से पहले कुछ कहती है कि प्लीज़ मुझसे मिलने आना काजुया, और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आना, वो भी वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को मिलने आना हॉस्पिटल में। एंड ये बात सुन के दोनों को तो साथ रहते कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है मिजुहारा। फिर काजुया उसके पास पहुंचता है, उसे पैसे देने की कोशिश करता है, पर जो मिजुहारा रहती है वो पैसे नहीं लेती है। वो बोलती है कि सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, हमारे एजेंट को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं सिर्फ तुम्हारी दादी के लिए किया था। एंड तभी मिजुहारा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, सिर्फ दादी से मिलने जाना सिर्फ वेडनेसडे की बात है ना, चलो ठीक है 3 घंटा के लिए मैं चलूंगा। ऐसी बात करके उसे मतलब काजुए से बात करती है। मिजुहारा बोलती है कि मुझे पेमेंट सबसे पहले चाहिए एंड काजुए बोलता है ठीक है मैं देने के लिए रेडी हूँ। दोनों कोई फिर हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, पर हाथ मिला के चले जाते सोने। फिर काजुओ अगले दिन अपने कॉलेज जाता है, पर वो टकरा जाता है अपने एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम रहता है मामी चैन। जो उसकी चमक देख के काजुओ बहुत ज़्यादा ही पगला जाता है एंड उसे कुछ पता नहीं चलता। वो सोचता है कि मैं पूछूं कि मामी चैन से कि उसने क्यों मुझे नंबर ब्लॉक किया था। तभी काजुओ का बुक गिर जाता है, उसे उठा के बुक दे देती है मामी चैन। अब पर जब काजुओ पीछे से उसका जो फिगर देखता है उससे पगला जाता है। उसके दोस्त आके बोलती है तुम्हें काजुओ को कि देखो मामी चैन का पीछे से फिगर तो बहुत अच्छा है ना। ये सोच के वो गंदी गंदी बातें सोचने लगता है। तभी पीछे से एक जो लड़की रहती है उससे गुजरती है एंड बोलती है कि ये देखो ये एक हमारी मामी चैन कैसी दिखती है और ये जो लड़की है कितनी हमारी सिस्टर मतलब
बहन जैसी दिखती है। आगे हमें देखने को मिलता है जहाँ मामी चैन और उसके सारे दोस्त चलते हैं, पर दो सहेली जो रहती है मामी चैन की बोलती कि अभी भी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें पसंद करता है, पर मामी चैन कोई जवाब नहीं देती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जहाँ काजुया बैठा रहता सोचता है उसके बारे में, तभी मिजुहारा आती है, बेल बजाता है एंड काजुया निकलता है। मिजुहारा बोलती है तुम्हें दादी से मिलने नहीं जाना, चलो। एंड दोनों कोई चलना स्टार्ट करते हैं एंड रास्ते में चलते चलते कुछ बातें भी करते हैं। एंड तभी मिजुहारा रहती है, बोलती है सीधा साधे कि चलो एक काम करो कि तुम पहले मुझे पेमेंट कर दो, ठीक रहेगा। एंड तभी जो काजी रहता है अपना पर्स निकालता है, मिजुहारा को पेमेंट पूरी तरह से कर देता है। तभी मिजुहारा बोलती है चलो, एंड तभी आगे जाती है उसकी दादी, देख के दोनों कोई खुश होते हैं एंड मिलने के बाद दोनों कोई वहाँ से चल पड़ते हैं। एंड शाम हो जाती है, तभी मिजुहारा जो काजी रहता है दोनों हाथ पकड़ के आगे आगे चलते हैं। तभी उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं और ये बात दोनों को देख लेते हैं, पर मजे की बात यह है कि दोनों को नहीं पकड़ पाते कि मिजुहारा वही लड़की जिससे वो कॉलेज में मिले थे। एंड जो काजियो को रहते बहुत ज़्यादा ही पीटते हैं एंड गलत बात बोलते हैं कि क्या नहीं इसे तुम परेशान कर रहे हो, लड़की को तुम पगला गए हो क्या। फिर जो उसके दोनों दोस्त रहते हैं मिजुहारा से बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे दोस्त पगला गया है। तभी उसकी जो काजियो रहता है बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना ही बात सुन के उनका दोस्त का तो दोनों का होश ही उड़ गया था। काजुया ये बात बोल के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था, उसके दोनों दोस्त पगला गए थे और बोल रहे थे कि इसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। एंड काजुया बोलता है कि ये देखो मेरी गर्लफ्रेंड है, और काजुया को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि वो कहीं का शहंशाह हो गया है, दोनों कोई चूहे कोई है। एंड ये बात आगे चल के बोलते हैं कि अरे यार तुम्हें इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड सुंदर गर्लफ्रेंड कहाँ से मिल गई, एंड मुझे याद रखना कि कभी भी इसके साथ गलत सलत मत करना, तुम वर्जिन नहीं रह पाओगे, फिर आगे चल के दिक्कत होगा। बस ऐसे ही बात करके दोनों दोस्त आते हैं एंड मिजुहारा से बोलते हैं कि मैं हम लोग इस मतलब काजुया के बहुत अच्छे फ्रेंड है एंड मित्र है, चलो हम लोग कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, चलो तुम लोग दोनों भी चलो हमारे साथ। एंड इतनी बात करके फिर काजुया बोलता है कि हाँ हम लोग डिनर करने ही जा रहे थे, चलो। एंड मिजुहारा उसके साथ साथ चल जाते हैं एंड काजुया भी साथ साथ चलने लगता है पीछे से। वो सोचते क्या हुआ कि दोनों दोस्त सीढ़ी से जाते हैं, काजुया जो मिजुहारा रहती है वो लिफ्ट से जाती है। एंड जाते जाते मिजुहारा बहुत ज़्यादा ही बात सुना देती है, तुम कैसे अपने दोस्त को बोल सकते हैं और पार्टी के लिए मुझे कैसे लेके आती हो। इतनी बात सुनते सुनते एंड काजुया बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, इस बार आखिरी था, मेरे दोस्त था। एंड दोनों को लिफ्ट के बाद आने के बाद बहुत नॉर्मल फील करने लगे। एंड जैसे ही ओपन होता दरवाज़ा तो काजुया को रहता बहुत बड़ा झटका लगता है। ये झटका लगता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मामी चैन को देख लेता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है, अपने दोस्त को बोलता है तुम यहाँ ले आए हो। एंड इसके दोनों दोस्त बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि यहाँ मामी चैन भी है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता, रेंडमली मैंने आया हूँ। सारे लोग साथ में बैठ जाते हैं पार्टी करने के लिए। फिर पार्टी करने के लिए स्टार्ट होता है, तभी काजुया देखता है सारे दोस्तों को एंड उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आता है और ये भी सोचता है कि मिजुहारा को यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर देखता है कि मिजुहारा बहुत नॉर्मल लड़की की जैसा फील कर रहा है, मतलब अच्छी तरह से है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर काजुया जो अपनी मामी चैन को एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है बार बार, अचानक से मामी चैन जो रहती है अपने बारे में और काजुया के बारे में कुछ बातें बताने लगती है सारे लोग को। एंड काजुया ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगता है एंड बहुत ज़्यादा ही दुखी भी लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया। पर जो मिजुहारा रहती है ये बात ज़्यादा ही सुन रही थी और देख भी रही थी, समझ भी रही थी। और फ़ौरन से क्या होता है, काजुया रहता है बोलता है कि मैं बाथरूम से आ रहा। बाथरूम जाने के बाद उसे बहुत गंदा गंदा ख्याल आता है मामी चैन का। ये सुन के फिर वो क्या करता है, अपना प्रेशर जो रहता है रिलीज़ कर देता है। वो ये बोल के रिलीज़ करता है कि एक ही तो सहारा है मेरा, ये सहारा करके फिर उसके बाद वो चल जाता है बैठने अपने दोस्तों के साथ। फिर नानी चैन रहती है, बोलती है काजुया तुम ठीक हो ना। फिर बोलती है कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई मुझे पता नहीं। एंड इतने ही बात सुनते सुनते सारे लोग को भी ज़्यादा ही झटका लगता है, ये क्या बात कर रही है। एंड इतनी बात करते करते फिर मिजुहारा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और वो काजुया को देखता है कि ये बहुत ज़्यादा ही परेशान है, इसको शर्म लग रहा है। एंड उसके सारे दोस्त उसको चुप कराने की कोशिश करती हैं मामी चैन को, पर मामी चैन खुश मतलब कि चुप ही नहीं होती है। इसी टाइम मिजुहारा खड़ा होती है या मामी चैन को बहुत ज़्यादा ही गलत सुलत सुनाने लगती है कि ये बोलने लगती है कि
तुम्हें मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने का क्या हक है, मतलब कुछ भी करेगा तो तुम इसे छोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। एंड उसके सारे दोस्त उसे चुप कराने की दोनों को कोशिश करते। मामी चैन फिर बोलती कि काजू प्लीज़ मेरे तरफ से माफ़ी मांग लो। एंड काजू माफ़ी मांग लेता है ये मिजुहारा से। मिजुहारा इतनी गुस्सा करके फिर वहाँ से चली जाती है। इसके दोस्त बोलते कि तुमने ठीक नहीं किया, पर मामी चैन को कोई असर नहीं पड़ता है। वो बोलते कि चलो हम लोग सारे कोई पार्टी करते हैं, बियर और पीते हैं। एंड सारे को दोस्त देखने लगते हैं उसके। फिर उसके दोस्त दोनों बोलते हैं कि जाओ तुम जाके उससे संभालो एंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो नाराज हो जाएगी। फिर आगे आगे जाता है काजू एंड एक पोल के पास खड़ा हो जाता है। तभी फिर मामी चैन आती है और उसको बारे में मतलब कि देख के उसको कुछ मतलब सलाह देती है, तुम कैसे हो, उससे बात करने की कोशिश करती है। एंड काजू को भी पता नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके साथ साथ फिर चलना स्टार्ट करती है, दोनों को बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये स्टोरी होती है ख़त्म। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।